आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। आइए रुख करते हैं आज दिन की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बादल फटने से तबाही मची। कुल 69 लोगों की मौत, किश्तवाड़ में 62 तो वहीं कठुआ में 7 लोगों ने गंवाई जान। राहत व बचाव काम तेजी से जारी। जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर सच शर्मा ने कठुआ का दौरा किया और वहां जारी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। उन्होंने राहत और बचाव कामों का रिव्यू भी किया। जम्मू श्रीनगर हाईवे फिर बंद। रामबन में पत्थर गिरने से सड़क ब्लॉक हो गई। तेज बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। मौसम साफ होने और सड़क बहाल होने तक मुसाफिरों से सफर टालने की अपील की गई है। जिस तरह मौसमी महकमियात की पेशन गोई 17, 18, 19 तारीख को पूरे जम्मू कश्मीर में जो है मूसलाधार बारिश होगी, और वैसा ही आज सुबह से है जम्मू रीजन में जो मूसलाधार बारिशें हुई। अगर मैं ज़िला रामन की बात करूंगा तो सुबह से ही तेज़ बारिश हो रही है, जिसके कारण जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह मुख्तलिफ जगहों पे जो है मड स्लाइड और पत्थर गिराने की वजह से है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को बंद करना पड़ा। जिस तरह रामन इंतजामिया है पहले ही अलर्ट पर रहता है। आपने देखा पिछले दिनों, अगर हम जम्मू डिवीज़न की बात करेंगे, कठुआ में और किश्तवाड़ में कुदरती आफत जो आई है जिसकी वजह से कई कैजुअल्टी हुई, उसको देखते हुए जो है इंतजामिया जैसे ही मौसमी महकमियात पेशन हुई, इंतजामिया जो है अलर्ट पर आई और सुबह से ही जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को बंद किया और एहतियातन जो है लोगों को भी अपील कर दी इंतजामिया ने कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे सफ़र ना करें, क्योंकि कुदरती आफत जब आती है तो वो पूछ के नहीं आती है। कई घर जो है वो फिर उजड़ जाते हैं। इसलिए इंतजामिया की ये अपील है लोगों से कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे सफ़र करने से पहले जो है एक बार जो कंट्रोल रूम रामन, उधमपुर, जम्मू या श्रीनगर है वहाँ रब्ता करने के बाद जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे सफ़र करें। फिलहाल जो अपडेट है रामन से, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को बंद कर दिया गया। मूसलाधार बारिश के कारण जो है कई जगह पे डिगडोल है, शाबिनबास है, सेरी का मुकाम है, मड स्लाइड और पत्थर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे आए, जिसके कारण कौमी शाहराह को बंद करना पड़ा। फिलहाल मशीनरी जो है ऑन जॉब है। इस वक्त लगातार कोशिश है इंतजामिया की कि रोड को जल्दी से जल्दी थ्रो किया जाए, लेकिन लोगों से भी अपील की जा रही है साथ साथ कि जब तक मौसम साजगार नहीं होता है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे सफर करने से पहले एक बार कंट्रोल रूम पे राब्ता जरूर कीजिए। मैं खुर्शीद अहमद, जी मीडिया, रामन। उधमपुर के शारदा माता मंदिर के पास जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे की ऊपरी ट्यूब मलबे की वजह से बंद हो गई है। निचली ट्यूब से ट्रैफिक चल रहा था। सिक्योरिटी के मद्देनजर पूरी सड़क बंद कर दी गई है। रास्ता साफ करने का काम तेजी से जारी है। बारामूला में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के बाद गुलमर्ग और टंगमर्ग में दर्जे हरारत में गिरावट आई है। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश के इम्कान जताए हैं। मकामी लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। अनंतनाग पुलिस ने खराब मौसम को देखते हुए 24/7 इमरजेंसी हेल्पलाइन शुरू की है। भारी बारिश, बिजली, ओले और बादल फटने के खतरे को मद्देनजर रखकर ये फैसला लिया गया है। भारी बारिश और फिसलन के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद कर दिया गया। उधर रामबन के मोंकी मोड़ और मारोग में भी सड़क ब्लॉक है। शूटिंग स्टोन गिरने से ट्रैफिक मुतासर। उधमपुर में भी कई जगहों पर पत्थर गिरने की खबरें हैं। जम्मू के साथ साथ अब कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। हालांकि इस वक्त जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये श्रीनगर का जहलिम का इलाका है, जहां पे इस वक्त हम आपके सामने मौजूद हैं। सुबह से ही श्रीनगर में मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्शन की है कि 19 शाम तक इसी तरह के सूरत हाल हमें अब कश्मीर में भी देखने को मिलेंगे, जिस तरह की सूरत हाल अभी जम्मू में बनी है। हालांकि साथ साथ ये भी बताया गया है कि कई ऐसे लोकेशंस हैं जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे लैंडस्लाइड्स, मड स्लाइड्स हो सकते हैं, और ख़ासतौर पर ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों को कहा गया है कि वो एहतियात बरतें। मेट का मानना है कि ये लो और मॉडरेट लेवल की बारिशें होंगी, लेकिन जिस तरह से आपको याद होगा कि 2014 में भी इसी तरह की बारिश जो है वो हमें देखने को मिली थी।
मूसलाधार बारिश के बाद पीरखो इलाके में सड़क का बड़ा हादसा डस गया, जिससे एक अहम रास्ता बंद हो गया। चश्मे दीदों के मुताबिक धमाके जैसी आवाज के बाद सड़क दह गई। मकामी लोग डरे हुए हैं, अगर दोबारा तेज बारिश हुई तो मकानों को खतरा हो सकता है। एक हफ्ते की खुशहाली के बाद हुई बारिश से एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर से जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिली। किसानों ने उम्मीद जताई कि इससे फसलें बेहतर होंगी। वहीं इंतजामिया ने एहतियात बरतने की अपील की है। पुंछ में भारी बारिश से आम जिंदगी मुतासर, कई घरों में पानी घुस गया। तालीमी इदारों को भी नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इंतजामिया ने 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू कर दी है। पिछले 2 घंटों से हो रही लगातार बारिश के बाद पुंछ का जो निचला इलाका है जलमग्न हो गया। मेरे पीछे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि पुंछ के निचले इलाकों में सड़कों में सिर्फ पानी ही पानी है। पूरा इलाका जो है वो पानी में हो गया है। रजौरी में बारिश से हालात बिगड़ने के बाद पुलिस ने लोगों को महफूज जगहों पर किया शिफ्ट। एसएसपी गौरव शेखरवर और एसएचओ आबिद बुखारी खुद राहत कामों की निगरानी कर रहे हैं। लोगों से अपील की गई है, नदियों और निचले इलाकों से दूर रहें। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को नुकसान न पहुंचे और जो लोग स्लम्स एरियाज में रहते हैं, झुग्गी बस्ती वाले लोग हैं, उन्हें यहां से निकालने का काम शुरू हो चुका है। एसएचओ रजौरी खुद यहां पे सलानी ब्रिज के नज़दीक जो झुग्गी बस्ती का एरिया है वहां पे पहुंचे और तमाम इन लोगों को यहां से बाहर निकालने को जो रेस्क्यू है उसे यहाँ पे चलाया जा रहा है। इन्हें ये बताया गया है कि आप लोग यहाँ से सेफ साइड पर चले जाइए, नहीं तो यहाँ पे कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है, क्योंकि नदी का स्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देखें रियासी में लैंडस्लाइड से दरमदी बुदन सड़क बंद, गांवों का संपर्क टूटा। मलबा हटाने का काम जल्द शुरू होगा। देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और रियासी जिले से इस वक्त बड़ी खबर की बात करें तो धरमाड़ी से बुदन जाने वाला सड़क मार्ग जो कि भूस्खलन के कारण बंद हो गया है और दोनों गांव का जो संपर्क है वो टूट गया है। और बताते चलें कि ये पुराना झंझड़ इलाके के पास ये लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके कारण दोनों जो गांव हैं उनका संपर्क टूट गया और मकामी लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं रियासी जिले की बात करें तो रियासी जिले की नदी नाले उफान पे हैं। वहीं दूसरी तरफ रियासी जिले के अलग अलग इलाके से भूस्खलन की खबरें हम आपको बताते जा रहे हैं। वहीं DSEK ने खराब मौसम को लेकर जारी किया अलर्ट। खराब मौसम के दौरान तमाम स्कूल्स के तलबा और स्टाफ की सेफ्टी को यकीनी बनाया जाए। नदी नालों के पास वाक़े स्कूल्स को खास एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने की मांग फिर तेज हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दस्तखत मुहिम शुरू की है। MLA जावेद राना ने कहा, अवाम के जज्बात और हक का मसला है। वादी में घटिया गोश्त की फरोख्त पर सख्ती बरकरार है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने हाल ही में हजारों क्विंटल खराब गोश्त और चिकन जब्त करके तबाह किया। होटल और कारोबारी सेंटरों पर लगातार छापेमारी जारी है। गांदरबल में स्कूल बस और गैस सिलेंडर से लोडेड ट्रक में टक्कर, 6 बच्चे और 1 टीचर मामूली जख्मी। सबकी हालत खतरे से बाहर है। ट्रक के ब्रेक फेल होने से हुई टक्कर, ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बानेहाल के MLA हाजी सज्जाद शाहीन ने बानेहाल की गूल कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुकूमत की तरफ से किए जाने वाले डेवलपमेंट काम की तफसीली मालूमात दी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम किया जाएगा। बानीहाल में दूसरी ब्रेल कुरान कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ। इसका मकसद जम्मू कश्मीर के 70,000 नाबीना अफराद को ब्रेल और जदीद टेक्नोलॉजी से तालीम देना है। कॉन्फ्रेंस की सदारत मौलाना हाजी मोहम्मद हुसैन अब्दुल कादिर मिर्ची ने की। अनंतनाग में बाबा हारदू ऋषि की बरसी पर सालाना उर्स मनाया गया। उनकी बरसी पर दुरूद सलाम, दुआ और मजलिस का एहतमाम हुआ। बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत करके हजरत महबूबुल आलम को खिराज अकीदत पेश किया। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा दोबारा शुरू हो गई है। तेज बारिश और हवाओं के चलते रोकी गई थी यात्रा। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के साथ अकीदतमंदों के भवन जाने का सिलसिला जारी है।